सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्षित और आप देख रहे हैं हमारा लक्षित और यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, या इंटर्नशिप रिपोर्ट आप बोल सकते हो, जो कि हर एक आप बोल सकते हो टेक्निकल स्टूडेंट, चाहे वो बीसीए में हो चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, आप बोल सकते हो सीएस स्टूडेंट, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो उनको अपनी जो भी डिग्री है बैचलर्स या मास्टर्स वो डिपेंड करती है, उसके थ्रू आउट एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है अपने कॉलेज में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी डिग्री है, बीसी हो सकता है, बीटेक हो सकता है। मोस्टली ये जो रिपोर्ट है आपको इधर आपके अपने सेकेंड ईयर में या फिर बोल सकते हो आपकी अपने फाइनल ईयर, यानी कि अगर बीसी है तो हो सकता है सेकेंड या थर्ड ईयर। ठीक है, बीटेक के केस में सेकेंड या थर्ड ईयर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की इंटर्नशिप आपने कहाँ और कैसे की है एंड ये आपके कौन से सेमेस्टर में ये टॉपिक बैठता है। सो लकीली मेरे बीसीए में ये जो टॉपिक था इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, या आप बोल सकते हो इंटर्नशिप एज अ सब्जेक्ट, फोर्थ सेमेस्टर में था। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट की एंड फाइनली एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो मैंने प्रिपेयर करी है इसमें दो पार्ट्स थे, बेसिकली आप बोल सकते हो तीन पार्ट्स थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी अंडर आईओटी सिक्योरिटी। ठीक है, CH10 के अंदर आईओटी सिक्योरिटी मैंने टॉपिक चूज किया था और उसके अंदर मैंने टॉपिक चूज किया था फर्मवेयर एनालिसिस। सो फर्मवेयर एनालिसिस के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद वहां पर हमारे जो है मैंने सिंपली तीन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था वो था जब मेरी इंटर्नशिप थी, उसके अंदर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ दैट फर्मवेयर जो कि मैंने एनालाइज किया था, जो कि मेरा टॉपिक था फर्मवेयर एनालिसिस, यानी कि आईओटी आईओटी सिक्योरिटी आईओटी हैकिंग के अंडर। सेकेंड थिंग मैंने क्या की थी, मैंने अपने कॉलेज में मुझे दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, जो कि आपको प्रिपेयर करनी होती है अराउंड 30 to 40 और 50 पेजेस की। ठीक है, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एंड कैसे कैसे चीजें होती हैं। सेकेंड थिंग इज एक पीपीटी, कि जिसमें हमें अपने प्रोफेसर को एक्सप्लेन करना था कि हमने किया क्या इन शॉर्ट अराउंड 15 to 20 मिनट्स के अंदर। तो 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो मैंने पीपीटी प्रेजेंट करी थी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो है पीपीटी प्रिपेयर करनी है, क्या क्या टॉपिक्स जो है आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिपोर्ट या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट, जिसको जो भी आपको बोल सकते हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपको किस नाम से आप ले रहे हो अपनी बीसीए बीटेक में। तो अगर आप बीसीए या बीटेक स्टूडेंट हो तो फॉर श्योर आपको एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट ट्रेनिंग बनानी ही पड़ेगी थ्रू आउट योर डिग्री, प्रेफर्ड जो है बैचलर डिग्री के अंडर ही। ठीक है, सो मैंने ये अपना इंटर्नशिप जो प्रिपरेशन रिपोर्ट है, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो है वो फोर्थ सेमेस्टर में अपनी प्रेजेंट की थी अपने प्रोफेसर्स को। तो जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है, पहले मैं आपको एक अपना एक हल्का सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि मेरी फर्मवेयर एनालिसिस रिपोर्ट कैसी थी। ठीक है, तो इसमें मैंने किया क्या था सिंपली, मेरा CH10 की मेरी पूरी एक इंटर्नशिप थी। ठीक है, ये मेरी बहुत पुरानी इंटर्नशिप में से है, बट आगे दिखाऊंगा कैसी चीज़ है। ठीक है, तो CH10 के अंदर मेरा टॉपिक था आईओटी सिक्योरिटी एंड आईओटी सिक्योरिटी के अंदर मैंने चूज किया था फर्मवेयर एनालिसिस। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, फर्मवेयर एनालिसिस का मतलब होता है जस्ट लाइक हमारा फोन जो है स्टॉक रोम यूज करते हैं, जस्ट लाइक AOSP जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो वैसे ही फर्मवेयर होता है, जस्ट लाइक हमारा कोई राउटर है तो वो एक फर्मवेयर पे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सो उस फर्मवेयर को एनालाइज करना। ठीक है, तो फर्मवेयर हमने कौन सा लिया, उसको कहाँ इंपोर्ट किया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में बाइनरीज को एनालाइज किया, फाइंड आउट किया सिस्टम बाइनरीज एंड ऑल। सो जस्ट लाइक दिस एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, पूरा प्रॉपर एनालाइज रिपोर्ट, डिटेल्ड एनालाइज रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर करी रिगार्डिंग माय फर्मवेयर एनालिसिस एंड ये मैंने अपनी इंटर्नशिप जो भी मेरी एक्सवाइजेड कंपनी थी उनको मैंने सबमिट कर दी। ठीक है, तो ये था सबसे पहला पार्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का। सेकंड थिंग, जो कॉलेज में सबमिट कर रही थी उसमें दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। जो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट वो है मेरी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट एंड सेकंड जो ये टेक्निकल पीपीटी थी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी या आने वाले वीडियोस में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो हमारा पीपीटी था वो कैसा था। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो दे ही चुका हूँ कि मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है, या अगर मैं बात करूँ मेरा फर्मवेयर एनालिसिस रिपोर्ट कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ फर्मवेयर एनालिसिस रिपोर्ट लुक्स लाइक। तो नेम वगैरह टाइटल ना, सो स्टार्टिंग होती है व्हाट इज फर्मवेयर, ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट यूज किया, फर्मवेयर कौन सा एनालाइज किया, क्या क्या स्टेप्स थे। तो 1 2 3 करके पूरे लास्ट तक कि हमने कैसे इंपोर्ट किया, कैसे एनालाइज किया, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन थी, क्या हमारा कंक्लूजन था। उसी तरीके से जो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी होती है, तो ये मेरी अराउंड 14 पेजेस की एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी जो आप बोल सकते हो, मतलब फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट, जो कि मैंने अपनी कंपनी में सबमिट कर दी थी। अब बात कर लेते हैं जो हमारी टेक्निकल इंडस्ट्रियल रिपोर्ट पीपीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ कुछ चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, बिकॉज जब आप इंडस्ट्रियल रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन, ध्यान
यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो पूरी वीडियो है इसका ओरिएंटेशन मैं पीपीटी वाइज रख रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्ट वाइज हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट के टाइम आपको दो चीजें प्रिपेयर करनी होती है। सबसे पहला आपकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, सेकंड आपकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट की पीपीटी जो आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं पीपीटी की, तो आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना है, 15 to 20 मिनट्स ही हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा कवर पेज स्टार्ट होता है कि लेट्स सपोज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अंडर XYZ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी उसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज नीचे आपको लिख देना है सबमिटेड टू, जिसको भी आप सबमिट कर रहे हो, जो भी आपके प्रोफेसर हैं, सबमिटेड बाय जस्ट लाइक इस एग्जांपल में मैं हूँ तो मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया, और आपका एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंडली एक टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज सिंपली। तो इंडेक्स पेज के अंदर अब हमें मेंशन करना है कि क्या क्या हम पेजेस जो है कंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कंपनी प्रोफाइल, जिस कंपनी के अंदर हमने इंटर्नशिप करी है। सेकंड थिंग इंट्रोडक्शन टू माय डोमेन। अब जस्ट लाइक मेरे डोमेन साइबर सिक्योरिटी है, मेरा जो कॉलेज है जहाँ पर मेरा बीसी स्पेशलाइजेशन है इनटू साइबर सिक्योरिटी, उसके अंदर हमारे 3 डिविजन है। द फर्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो मेरा जो डोमेन है वो साइबर सिक्योरिटी है, एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इस इंटर्नशिप में स्पेसिफिकली मेरा था आईओटी हैकिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स यूज। अब थ्रू आउट जो मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया फर्मवेयर का, उसके अंदर मैंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की हैं, इफ सो, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज किए, इफ सो मतलब कंडीशन है, जो जो आपने यूज किया वो मेंशन कर सकते हो, जो भी एनवायरमेंट से या जो भी आपने यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टास्क, यानी कि जो भी आपने इंटर्नशिप की है, जो भी आपका स्पेसिफिक पॉइंट था, जैसे मेरा आईओटी हैकिंग था स्पेसिफिक, एंड उसके अंदर मैंने चूज किया फर्मवेयर एनालिसिस, तो उसके अंदर मेरे को क्या किया गया था। तो मेरा टास्क था टू एनालाइज द फर्मवेयर, ठीक है, जो गिवन फर्मवेयर था उसको एनालाइज करने का। फिर आपको नेक्स्टली क्या मेंशन करना होता है, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ठीक है, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, और क्या बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मीन्स रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अबाउट कंपनी, तो लेट सपोज मेरा कंपनी था XYZ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, XYZ क्लाइंट सर्च एंड ऑल, तो ऐसा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू माय डोमेन। सो साइबर सिक्योरिटी मेरा डोमेन था फॉर श्योर, तो लिख दिया साइबर सिक्योरिटी इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ऐड कर सकते हो सो दैट आपकी पीपीटी अच्छी लगे, ठीक है, विजुअल वाइज, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज। तो टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स में सबसे पहली चीज जो मैंने चूज किया था फर्मवेयर, जिसको हमें एनालाइज करना है, आईओटी गोट। अब जिन लोगों को नहीं पता आईओटी गोट क्या है, तो जस्ट लाइक हमारे पास पेन टेस्टिंग में या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बहुत सारे हमारे पास आप बोल सकते हो वल्नरेबल एनवायरमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक बीवैप है या मल्टीलीडे फ्रेमवर्क हो गया। तो इसी टाइप से आईओटी में अगर आपको करना है, या आईओटी में अगर आपको फर्मवेयर एनालाइज करना सीखना है, तो एक वल्नरेबल फर्मवेयर है पहले से बना हुआ, जिसको हम बोलते हैं आईओटी गोट, जिसको ओएस ने ही बिल्ड किया है। तो मैंने उसको एनालाइज किया था, उसी का टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया था। सेकेंडली इसको करने के लिए मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एनवायरनमेंट यूज किया था वो है एटीफाई ओएस, जो कि एक स्पेसिफिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओटी, आईओटी हैकिंग के लिए या आईओटी प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट थिंग इज मैंने कुछ टूल्स यूज किए थे, जस्ट लाइक बिनवॉक इज अ टूल, ठीक है, जिससे हम बाइनरीज को एनालाइज कर सकते हैं और एम्बेडेड फाइल्स को, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को थ्रू आउट कोड या जो भी सोर्स कोड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। अबाउट द टास्क की अगर मैं बात करूं, तो मेरा यहाँ पर टास्क था टू एनालाइज द फर्मवेयर, ठीक है, जो मेरा गिवन फर्मवेयर था वो था आईओटी गोट। तो उसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक आईओटी हैकिंग यूजिंग फर्मवेयर एनालिसिस, ये मेरा टास्क था, ठीक है, कि हम कैसे आईओटी डिवाइसेस को विद द यूज ऑफ फर्मवेयर एनालिसिस या फर्मवेयर हैकिंग हम उनको कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, वो था एटीफाई ओएस, जो कि एक डेडिकेटेड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर आईओटी हैकिंग और यू कैन से आईओटी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। जो टूल यूज किए, वन ऑफ द टूल इज बिनवॉक, ठीक है। कौन सा फर्मवेयर मैंने यूज किया, वो था आईओटी गोट, आर्किटेक्चर आर्म, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी अबाउट द टास्क। कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो मैंने एक सैंपल के लिए स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है कि जो प्रोसेस थी वो कैसे दिख रही थी। नेक्स्टली जो मेरे गिवन टास्क थे, सबसे पहला गिवन टास्क था मेरा एनालाइज फर्मवेयर फॉर अवेलेबल आईओटी वल्नरेबिलिटीज। तो आईओटी में जो मेरा फर्मवेयर था, जो वल्नरेबल फर्मवेयर था यानी कि आईओटी गोट, उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए पूरा प्रोसेस था, ठीक है, ये हमारा एम था। सेकंड थिंग मुझे क्या करना था, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना था ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस कि मैंने क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज चैलेंजेस फेस। तो चैलेंजेस फेस में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज शुरुआत में मैं बाइनरीज से फेमिलियर नहीं था, तो मैंने उस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस की, बट मैंने सीखा स्टैक ओवरफ्लो से एंड बाकी टूल्स है, कम्युनिटीज एंड ऑल। नेक्स्ट थिंग इज एरर फेसिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। अब यहाँ पर काफी सारे ऐसी फाइल फॉर्मेट्स है जिनके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो उनके एग्जीक्यूशन में, उनको इंस्टॉलेशन में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेटअप करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। देन रॉन्ग प्रेडिक्शन वैल्यूज,
ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऑफ द लेन थी, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। नई चीज़ें सीखी, जैसे कि मैंने आर्म आर्किटेक्चर के बारे में, असेंबली के बारे में सीखने को मुझे मिला। सो ऐसे सब चीज़ें जो आप इसमें लिख सकते हो। अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो कि जो अभी आपने थ्रू आउट इंटर्नशिप की, जो प्रोजेक्ट किया, उसमें आपको क्या क्या सीखा। तो जस्ट लाइक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ पर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया कि एक फर्मवेयर को कैसे एनालाइज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने बेटर किया, बिकॉज मैंने एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर किया। मैंने एक पीपीटी भी प्रिपेयर, जो प्रेजेंट में यहाँ कर रहा हूँ, अगर फॉर श्योर ये मैं कॉलेज में कर रहा हूँ तो नेक्स्टली मैंने इसके ऊपर एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट भी प्रिपेयर की है। तो रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव से भी वो चीज़ें काफ़ी मैंने सीखी। टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज मैं एक टेक्निकल पूरा हैंड्स ऑन मैंने किया है, उसका प्रैक्टिस किया है एंड एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज बिलो पॉइंट्स, ठीक है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा मैंने सीखा है और बहुत एक्सप्लोर किया है। एक नए डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो कि आईओटी हैकिंग के अंदर भी फर्मवेयर एनालिसिस, उसको एक्सप्लोर किया है। हार्डवेयर एक्सप्लॉइटेशन का थोड़ा बहुत पार्ट मैंने सीखा है। एंड बिब्लियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया मेंटर्स ऑफ द स्पार्क फाउंडेशन, लेट्स सपोज। तो जैसे कि मान लो अगर मेरा कंपनी है XYZ फाउंडेशन, तो XYZ फाउंडेशन के मेंटर्स या कलीग्स ने मुझे हेल्प किया, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ रिसोर्सेज जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गिटहब की कोई रिपोजिटरी होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये जो एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर जो मैं वीडियो दिया हूँ, ये सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, चाहे वो बीटेक हो, बीसीए, बेसिकली सीए स्टूडेंट, पर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की। अब साइबर सिक्योरिटी में मैटर नहीं करता है कि वो बीटेक स्टूडेंट है या बीएससी है, ठीक है, वो बीएससी भी हो सकता है, एमएससी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल रिपोर्ट की। तो इस तरीके से जो है हमें इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करनी होती है। एंड एट लास्ट, थैंक यू। सो इस टाइप की जो है आपको अराउंड 15 to 20 स्लाइड्स के अंदर और 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या किया है एंड क्या आपकी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है, ठीक है। फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि मेरी पूरी एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, पूरा एक रिव्यू दूंगा कि एक इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जो है वो दिखती कैसी है और बनती कैसी है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।